हेलो बच्चों, वेलकम है आज के क्लास में, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं टैलेंट एक्स का 2026 के लिए जो 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था। 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था। तो इस क्लास 10th का पेपर कोड ए का सोल्यूशन, मैथ सेक्शन का हम डिटेल सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, इफ़ 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 up to 1/n into n plus 1 is equal to 300/301, then what is the value of n? इसे हम एक्सपांडेड फॉर्म में एक दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/1 इंटू 2 को लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म को लिख सकते हैं हम 1/2 माइनस 1/3। थर्ड टर्म को लिख सकते हैं हम 1/3 माइनस 1/4 प्लस, और लास्ट टर्म को हम लिख सकते हैं 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ऐसा हम लिख सकते हैं। इसे आप एक्सपांड करेंगे, अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो यही ऊपर की जो वैल्यू आएगी यही आ जाएगी। तो हम ऐसा कर लेंगे तो हम क्या देखेंगे, यहाँ -1/2 है और यहाँ 1/2 है, यहाँ -1/3 है और यहाँ +1/3 है। तो ये बीच के जितने टर्म्स हैं ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे अप टू दिस वन। ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे अगले नेक्स्ट टर्म से, और हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1 माइनस 1/n प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1 इज इक्वल टू n/n प्लस 1। अगर हम ये ऐसा लिख दें n/n प्लस 1, और ये हमें क्या दिया गया है, हमें ये दिया गया है क्वेश्चन में कि ये 300/301 है। तो 301 को हम क्या लिख सकते हैं, 300 प्लस 1। इसको हम कंपेयर करें तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आएगी 300। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द रिमाइंडर when x to the power 100 is divided by x square minus 3x plus 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को फैक्टराइज कर लेंगे। इसे फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसकी वो आएगी x माइनस 1 और x माइनस 2। और हम एक रिमाइंडर फॉर्मूला हमें पता है, हम क्या लिख सकते हैं, x to the power 100, इसमें कुछ रिमाइंडर आ रहा है ना, तो हम रिमाइंडर फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू x प्लस x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, और इसे हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, qx सम फ्रैक्शन प्लस ax प्लस b। ax प्लस b क्यों आया, तो ax प्लस b इसलिए आया क्योंकि हमारे पास ये 100 है और हम इसे जो डिवाइड करेंगे वो x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास जो रिमाइंडर इसमें आएगा वो एक a प्लस बी भी आएगा। अब हमारे पास जैसे हमने इसे सॉल्व किया तो x माइनस 1 और x माइनस 2, तो अगर हम इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, x इज इक्वल टू 1, x अगर 1 होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। मतलब कि हमारे पास x टू द पावर 100 दैट इज 1 टू द पावर 100 इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, a प्लस बी। तो a प्लस बी कितना हो गया, a प्लस बी हमारे पास 1 हो गया। सेकेंड, हम x इज इक्वल टू 2 ले लेंगे एक बार, x इज इक्वल टू 2। अगर x इज इक्वल टू 2 लेंगे तो फिर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, मतलब कि फिर से ये अलग हो गया। और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 2 टू द पावर 100 इज इक्वल टू, x की वैल्यू यहाँ पे 2 डालेंगे तो 2a प्लस b। ये हमारे पास दूसरा सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 100। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इससे इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, 2a प्लस बी में से a प्लस बी को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2 टू द पावर 100 माइनस 1।
ठीक है। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b आ जाएगा हमारे पास -2⁻100 और +2। ये हमारा a और b का वैल्यू आ गया। जब हमारे पास a और b का वैल्यू ये आ गया तो हम क्या देखेंगे, हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या है, रिमाइंडर हमारा, हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये बेसिकली ax प्लस b हमारा रिमाइंडर था। तो a कितना है, ये हो गया हमारा 2⁻100 -1 इंटू x प्लस b को हम क्या लिख सकते हैं, b को जैसा इस फॉर्मेट में है हम वही वैसे ही लिख देते हैं, -2⁻100 +2। तो ऐसा कौन सा है हमारे पास, 2⁻100 -1x प्लस -2⁻100 +2। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, देख के ही हमें पता चल रहा है कि इन द गिवन फिगर EA एंड QA आर टू इक्वल कॉर्ड्स। क्या दिया है, EA और QA, ये और ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। If angle APS is 30 degree and SRB is 80 degree, SRB ये 80 डिग्री दिया है, then find EAQ, इस एंगल को हमें फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप सीधे सीधे जब भी हमें ऐसा दिया होगा ये 80 डिग्री है, हम क्या निकाल सकते हैं, ये एंगल कितना होगा 100 - 80, ये हो गया हमारे पास 100 डिग्री। ठीक है, दूसरा आप ये देखिए कि ये एक सर्कल है और ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल सर्कल के ऊपर 3-4 पॉइंट्स के ऊपर बना हुआ है। मतलब कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हमें एक ये पता होता है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, ये दोनों का सम 180 डिग्री होता है। मतलब कि दिस एंगल, मतलब कि हम जैसे ही साइक्लिक कहेंगे तो एंगल SPQ इज इक्वल टू एंगल प्लस एंगल SRQ इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, मतलब कि ये टोटल एंगल और ये टोटल एंगल 100 डिग्री होगा। ओके, ये 100 नहीं 180 डिग्री होगा, इस दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है। अब एंगल SPQ तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि SPQ दिस एंगल, सपोज दिस एंगल इज सपोज 1, ये एंगल 1 है, या एंगल A है, हम इसे मान लेते हैं। SPQ को क्या लिख सकते हैं हम, एंगल A प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल SRQ कितना है 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कि हमारे पास एंगल A कितना होगा, एंगल A होगा 130, 180 में से 130 माइनस करेंगे तो एंगल A इज इक्वल टू डिग्री निकल गया। क्या ये हमें पता चल गया। और हमें क्या दिया गया था कि EA और QA ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल हैं इसका मतलब क्या हुआ, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। मतलब कि दिस एंगल इज ऑल्सो एंगल A, है ना। जैसे ये दोनों एंगल 50-50 डिग्री हो गए तो दिस एंगल A, ओके, हमारे पास ये वाला एंगल कितना बचेगा, ये एंगल बचेगा हमारे पास 180 माइनस 50 प्लस 50, दिस इज इक्वल टू 80 डिग्री। मतलब ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। इन द गिवन फिगर इफ AB इज इक्वल टू 10, AB 10 दिया है, BD 4 दिया है और DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ऐसा ड्राइंग बनाया हुआ है। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। हमें किसका एरिया निकालना है, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD।
ये ABD, इस ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास बड़ा ट्राइंगल है, तो बड़े ट्राइंगल का एक बार हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो बड़े ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग हेरोन्स फार्मूला यूज करेंगे। और हेरोन्स फार्मूला क्या कहता है, ये कहता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S कितना होता है, S होता है A प्लस B प्लस C/2। अब हमारे पास A 30 है, B 20 है और C 12 है। ठीक है, इनको जब हम ऐड करेंगे और ये निकालेंगे तो S जो आया वो हमारे पास आएगा 21। तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट S इज 21, S माइनस A इज 21 minus suppose 12 is 9। डायरेक्टली हम इसे ब्रैकेट खोल लेते हैं और दूसरा आ जाएगा S माइनस B, 21 माइनस 20 इज 1 इंटू 21 माइनस 10 इज 11। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। 3 बाहर आ जाएगा और ये हमारे पास बचेगा अंदर 3 अंडर रूट 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 11 इज 231। ये हमारा बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकल गया। हमें निकालना है छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया। एक हमारे पास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल के बारे में कि जब भी हमारे पास दो ट्राइंगल हो, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल ये है और एक दूसरा ट्राइंगल है सपोज ये, ठीक है, और इन दोनों का एल्टीट्यूड सेम हो, मतलब कि हम यहां से यहां का जो डिस्टेंस है और यहां से यहां का डिस्टेंस सेम है, तो हम एक डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि देन रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द बेस ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स। ठीक है, तो हम इसमें सीधे सीधे लिख सकते हैं कि एंगल ABD जो हमें निकालना है, ट्राइंगल ABD, और नीचे लिख लेते हैं ट्राइंगल ABC। इन दोनों का जो एरिया का रेशियो होगा वो क्या होगा, वो इनके जो बेस है, बेस के साइड का रेशियो होगा। तो बेस का, इसका बेस क्या हो गया, इसका बेस हो गया BD और इसका बेस हो गया BC। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू BD कितना है, BD हमारे पास 4 हो गया, एंड BC, B से लेकर C तक 8 प्लस 4 इज 12। दिस इज इक्वल टू 1/3। एंगल एरिया ऑफ ABC हमारे पास कितना आया हुआ है, ABC आया हुआ है 3 इंटू, तो हम इस पे डायरेक्टली यहाँ पे पुट करेंगे, इम्प्लाइज ट्राइंगल ABD, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना है 3 इंटू रूट 231 इंटू ये 1/3। तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा अंडर रूट 231। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि द मीन ऑफ A1 A2 A3, इसका मीन m है, फाइंड द मीन ऑफ दिस A1 प्लस 1, A2 प्लस 2, A3 प्लस 3, A4 प्लस 4, ऐसा करके A20 प्लस 20, इसका हमें मीन निकालना है। इसका मीन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले तो क्या पता चलेगा कि A1 प्लस A2 प्लस अप टू A20, इन सबको हम अगर हम ऐड करेंगे और इसको 20 से डिवाइड करेंगे, 20 टर्म्स है, ये m होगा, मतलब कि
A1 प्लस A2 अप टू A20, जो वैल्यू है वो कितना है 20m। प्लस साथ में क्या दिया यहाँ पे 1 सब में ऐड कर दिया, 1 2 3 अप टू 20। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये वाला जो नंबर है ये इसका सम कितना होगा, है ना। तो इसका सम, इसको हम अलग अलग पार्ट में लिख लेते हैं। इस वाले को अगर हम अलग अलग पार्ट में लिखेंगे तो A1 प्लस A2 प्लस अप टू A20, और इसके बाद प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 20। ठीक है, जब हम इसको ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा, ये वाला पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट हमारे पास 20m है। ठीक है, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये n इंटू एन प्लस 1/2, वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। तो n कितना है हमारे पास 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई, ये किसी भी सीरियली हम किसी नंबर को ऐड करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, ये इसका सम निकाल देता है। ये हमारे पास क्या निकल के आया, सो दिस इज इक्वल टू 20m प्लस, ये हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 210। ये हमारे पास जो ये क्या हो गया, ये इसका सम हो गया, और हमें निकालना क्या है, इसका मीन निकालना है। टर्म्स कितने हैं इसमें 20, इसका मीन कितना हो जाएगा, सो मीन हो जाएगा हमारे पास, मीन इज इक्वल टू 20m प्लस 110 डिवाइडेड बाई 20। तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आ जाएगा m प्लस 21/210/20 इज इक्वल टू m प्लस 21/2। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया है कि a cylinder of maximum volume has been removed from a cube of edge 2 centimeter and the remaining part of that cube has been melted and recasted into a cone of height 1 centimeter. Find the radius of the cone so formed. तो इसके में एक तो सबसे पहले एक क्यूब है हमारे पास, और इस क्यूब का हमें क्या करना है, इस क्यूब में से हमने एक सिलेंडर काट लिया। ठीक है, जो सिलेंडर हम काटेंगे उस सिलेंडर के बारे में एक बार देखते हैं कि सिलेंडर का जो रेडियस होगा, क्या सिलेंडर का रेडियस कितना होगा, तो सिलेंडर का रेडियस डायमीटर का हाफ होगा। डायमीटर कितना होगा उसका, मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है, तो d/2 होगा, d/2 इज इक्वल टू r, और d कितना है 2 है, मतलब कि जो इसका रेडियस होगा तो रेडियस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। हाइट कितना हो सकता है इस सिलेंडर का, मैक्सिमम हाइट हो सकता है मैक्सिमम 2। ठीक है, और हमारे पास जो क्यूब है उस क्यूब का जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, और सिलेंडर का हमारे पास r और h पता चल गया। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ क्यूब का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो r²h। इस वैल्यू को हम कैंसिल, ये सॉल्व करेंगे तो r कितना है, r1 है, और पाई और h, ये हमारे पास h की वैल्यू 2 है तो ये 2 पाई हो गया। तो रिमेनिंग वॉल्यूम कितना बचा, अगर इसमें से हम इतना सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल देते हैं तो रिमेनिंग वॉल्यूम हमारे पास क्या बचेगा, रिमेनिंग वॉल्यूम बचेगा 8 माइनस 2 यही बचेगा। ये 8 टोटल था जिसमें से हमने 2 पाई की एक सिलेंडर काट ली, और इसके पास जो हमारे पास बचा इसे हमने मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके एक कोन बना दिया। इस कोन का हाइट 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कोन की जो कोन हमने बनाया उस कोन का h जो होगा वो होगा 1। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा,
वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई, और इसका हम लोग रेडियस मान लेते हैं r² h। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। h की वैल्यू कितनी है, 1 है, दिस विल बिकम पाई इंटू r² बाई 3। ये हमारे पास जो वॉल्यूम आया ये आ गया। पहले हमारे पास वॉल्यूम क्या बचा था, ये 8 - 2 पाई, और ये वॉल्यूम ऑफ कोन है। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि इसको मेल्ट करके हमने कोन बनाया है। मतलब कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 - पाई इज इक्वल टू पाई r² बाई 3। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, पाई की वैल्यू एक बार हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे 22/7, एक बार ऐसे लिख लेते हैं। दिस इम्प्लाइज r² इज इक्वल टू 3 पाई मल्टीप्लाइड बाई 8 - पाई, और इसकी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो 3/22/7 को हम लिख सकते हैं कि 7/22, और यहाँ लिख देंगे 8 - पाई इज 22/7। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 18/11। अब ये 18/11 r² की वैल्यू आ गई। यहाँ पे बेसिकली हमें क्या दिया गया है, जिसके सब नीचे डिनोमिनेटर में सब में 11 है। अब यहाँ पे हम अगर इसको ऐसे देखेंगे तो r हमारे पास कितना आएगा, तो r इज इक्वल टू √18/11 ये दिया गया है। लेकिन यहाँ हमारे पास सब में नीचे क्या है, 11 आ रहा है। हमारा जो आंसर आ रहा है 11 इसके अंदर आ रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, जिससे कि हमारा 11 बाहर आ जाए। जब हम ऊपर और नीचे इसे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1/11 तो बाहर आ जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 18 को लिख लेते हैं हम 3 × 2 × 3, 18 को लिख लिया हमने, 3 × 2 × 3 × 11। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 3 बाहर आ जाएगा, 3 और 2 × 11 इज 22/11। हमारा आंसर क्या आया, 3√22/11। नंबर 51 का आंसर ये आएगा। ठीक है, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 52। इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल, AD, CD, AE एंड CE आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल BAC। ये क्या दिया है कि ये और ये इक्वल है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, ये और ये भी इक्वल है, और साथ में क्या दिया है, AE एंड CE आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ FAC। मतलब कि यहाँ ये वाला और ये वाला भी इक्वल है, और ये वाला पार्ट, दिस इज दिस एंड दिस इज दिस, ये भी इक्वल है। If angles B is equal to 72 degree, then find the value of angle ADC, this minus AEC। यहाँ पे कुछ ट्राइंगल के हम रूल्स लगाएंगे। एक तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एंगल BAC को मान लेते हैं, दिस इज एंगल A, दिस होल एंगल इज A, और इस पूरे एंगल को मान लेते हैं हम, दिस होल एंगल इज C। जब ये दोनों इक्वल है तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा A/2, और इसके भी अंदर वाला पार्ट क्या होगा, ये होगा C/2। ठीक है, अब हम एक बार ये देखते हैं कि ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ADC, इस ट्राइंगल में क्या आएगा, इस ट्राइंगल में एंगल अगर हम इन सबको ऐड करें सारे एंगल को, तो A/2 प्लस C/2 प्लस दिस एंगल D,
इज इक्वल टू 180 डिग्री होनी चाहिए, है ना, क्योंकि सारे एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो इसका मतलब हुआ कि एंगल डी, या फिर हम क्या कहेंगे, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, यही एंगल डी है, इज इक्वल टू 180 माइनस ए प्लस सी बाई 2 लिख सकते हैं। ये दोनों माइनस में उधर चला जाएगा, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब एक बार हम ये देखते हैं कि a प्लस सी बाई 2 ये दिया गया है, इसे हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। यहां हम अगर ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें देखिए, इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें देख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस 72 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये हमने ये टोटल एंगल ए लिया हुआ है, ये टोटल एंगल सी लिया हुआ है, और इन तीनों का सम भी 180 डिग्री होना चाहिए। ये जो वैल्यू आएगी, मतलब कि एंगल ए प्लस सी ये कितना आएगा, 180 माइनस 72, मतलब कि 108 डिग्री। ए प्लस सी हमारे पास 108 डिग्री आ गया। This is 180 minus a plus c is 108 by 2, which is equal to 180 माइनस ये 108 by 2 कितना आएगा, 54, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 126 डिग्री। ये तो हमने यहाँ से ये वाला एंगल निकाल लिया कि दिस एंगल इज आवर 126, या फिर यहाँ कह सकते हैं एंगल ए डी सी इज 126। अब निकालना है हमें एंगल ए ई सी। एंगल ए ई सी के लिए हम क्या देखेंगे कि जो ये टोटल ये वाला एंगल है ना, यहाँ पे यहाँ लिखते हैं एंगल एफ ए सी। एफ ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, एफ ए सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। ये वाला पार्ट हमारा ए है, तो ये इधर का जो क्या आएगा, ये वाला जो एंगल होगा ये 180 माइनस ए होगा। ये एफ ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए, मतलब कि एंगल ई ए सी, मतलब कि एंगल ई ए सी ये कितना होगा, ये इसका हाफ होगा, तो 180 माइनस ए बाई 2। और वह under the same logic angle ACE, angle ACE is equal to 180 minus C by 2। अब हम क्या लेते हैं, अब एक बार यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल ACE। इस ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, इस ट्राइंगल के अंदर होगा एंगल E प्लस 180 माइनस ए बाई 2 प्लस 180 माइनस E बाई 2 इज इक्वल टू टोटल इन ये सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब इसे हम अगर एक्सपांड करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो एंगल ई प्लस इनको एलसीएम ले लें 2, और यहाँ ऊपर क्या बचेगा हमारे पास 180 माइनस ए प्लस 180 माइनस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इनको हम और चेंज करते हैं, सो एंगल ई इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा हमारे पास 180 प्लस 180, यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं, 360 माइनस ए प्लस बी को ब्रैकेट में डालते हैं, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 180
डिग्री, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको हम एंगल ई को उधर लेके जाते हैं, इसको इस साइड लेके जाते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये आएगी, ये क्या हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। तो एंगल ई बचेगा, वो बचेगा ए नहीं, ये बी की जगह पे यहाँ पे हम सी लेंगे, सी हमने सी लिया हुआ है, तो ए प्लस सी आएगा यहाँ पे। ये एंगल ई इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। और ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 54 डिग्री। जब हमें पता चल गया कि दिस वैल्यू विल कम एज 54 डिग्री, इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी 72। मतलब कि हमारा जो आंसर है वो है क्वेश्चन ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू द पावर 6 माइनस a टू द पावर 4 माइनस। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक बार क्या करते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2 ले लेते हैं एक बार। ठीक है, जब हम ऐसा लेंगे तो हम एक चीज़ क्या देखेंगे कि a इंटू बी करके देखते हैं यहाँ पे, कि अगर मैं a इंटू बी कर देंगे, ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये हमें पता है कि ये इसका कॉन्जुगेट है। तो कॉन्जुगेट है मतलब कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इज 2 प्लस 2 2 जा 4, मतलब कि ये आ जाएगा 8। तो दिस इज इक्वल टू 1। मतलब कि हमें क्या पता चल गया कि जो b है वो बेसिकली क्या है 1/a। ठीक है, और हम इससे क्या पता कर सकते हैं, मतलब कि a प्लस बी, अगर मैं a प्लस बी निकालना चाहूँ इससे, तो a प्लस बी क्या होगा b प्लस 2 रूट 2 प्लस 3 माइनस 2 रूट, मतलब कि दिस इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 6। या इसे मैं क्या कह सकता हूं, a प्लस 1/a इज इक्वल टू 6। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास b इज इक्वल टू 1/a है, तो a प्लस 1/a इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास आ गया। जब मैं इसे स्क्वायर करूंगा, a प्लस 1/a का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो देखिए क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब कि 1/a स्क्वायर प्लस 2ab, और 2 इंटू a इंटू 1/a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, 2 को मैं इधर बाद में लिखता हूँ, यहाँ पे करेंगे तो 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज 36, 36 माइनस 2 इज 34। इस वाले को एक बार हम एक्सपांड करते हैं, इस a क्यूब से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, a क्यूब से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा अपने पास a स्क्वायर a क्यूब है ना, 6 माइनस 3 इज a क्यूब माइनस a टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 3 इज a माइनस 1/a और प्लस 1/a क्यूब। इसे हम अलग अलग पार्ट में लिख लेंगे, सिमिलर टर्म को a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, ये एक ब्रैकेट में डाल देते हैं और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास अंदर बच जाएगा a प्लस 1/a। ठीक है, और हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है कि a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस
3ab इंटू a प्लस बी होता है। इस चीज को हम यूज करेंगे यहां पे। a क्यूब प्लस 1/a³ मतलब कि इस वाले को हमें इधर ही रहने देंगे और इसे यहां लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास a³ प्लस 1/a³ को लिख सकते हैं हम a प्लस 1/a³ माइनस 3 इंटू ए बी कितना है 1/a है, तो माइनस 3 इंटू a प्लस बी, a प्लस 1/a। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए हम ये ले लेंगे और सेकेंड पार्ट हमारे पास माइनस a प्लस 1/a होगा। दिस इज इक्वल टू a प्लस 1/a का क्यूब, a प्लस 1/a हमारे पास कितना है, तो ये है हमारे पास इसका 6 का क्यूब निकाल लेते हैं। सिक्स का क्यूब माइनस 3 इंटू a प्लस 1/a मतलब कि 3 इंटू 6 और ये ब्रैकेट में है माइनस a प्लस 1/a इज अगेन 6। 6 का क्यूब कितना होगा, 6 का क्यूब होगा 216 माइनस 6 इंटू 3 इज 18 माइनस 6। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 198। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम a b c d are a 5a b 6b and c 7c then find its fourth vertex d। एक बार तो हम एक क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ऐसा, और इस वाली को हम मान लेते हैं कि ये हमारा 5a है, ये हमारा 6b है, ये हमारा 7c है, और हमें जो d है बेसिकली हम क्या मानते हैं x और y। तो ये x और y की वैल्यू क्या होगी इसमें से, ठीक है। तो अब एक जो पैरेललोग्राम होता है ये हमें क्या पता होता है कि पैरेललोग्राम के बारे में, पैरेललोग्राम का अगर हम डायगोनल बनाते हैं ये क्या होता है, ये मिड पॉइंट होता है इस वाले का भी, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ठीक है। हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि इसका मिड पॉइंट कितना होगा। इसका अगर हम x का मिड पॉइंट कहेंगे तो x, इस मिड पॉइंट का x जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 प्लस 7/2, और सेकेंड वाला पार्ट क्या आएगा, सेकेंड वाला पार्ट आएगा हमारे पास a प्लस c/2। ये तो हो गया हम जब इस पॉइंट a और b को लेते हैं, और दिस इज इक्वल टू इन दोनों को लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 6 प्लस x/2, और यहाँ पे आएगा हमारे पास b प्लस y/, क्या। और जब हम इसे ऐसा लेंगे तो हमें क्या पता चला कि ये x है और ये भी x है। ये दोनों कौन से पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट ये है सपोज p का कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये x और x इक्वल होंगे, मतलब कि 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 6 प्लस x, मतलब कि x इज इक्वल टू 5 प्लस 7 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 13 माइनस 6 इज 5 प्लस 7 इज 12, 12 माइनस 6 इज 6। और y कितना आएगा यहाँ पे a प्लस c,
बाई 2 इज इक्वल टू बी प्लस वाई बाई 2, मतलब कि हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस वाई, implies y is equal to a plus c माइनस b। ये हमारा x और y की वैल्यू निकल के आ गई। हम इसको डायरेक्टली मिड पॉइंट फार्मूला लगा कर देख लिया, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू a प्लस सी माइनस b। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर। हमें ये निकालना है। कैसे करेंगे इसे, तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो जीरोज होता है और जो इसके कोएफिशिएंट होते हैं इनके बीच का रिलेशन क्या होता है। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, और इनके रूट्स कौन कौन से हैं, इनके जीरोज अगर ए बी और सी हैं तो इनके बीच का रिलेशन क्या होता है। इनके बीच का रिलेशन होता है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि रूट्स का जो सम होता है वो क्या होता है, वो होता है माइनस बी बाई ए। सेकेंड, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू सी बाई ए, और a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। हमारे इस इक्वेशन में a कितना है, हमारे इस इक्वेशन में a 1 है, b कितना है, b 2 है, c 3 है और d 4 है। ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब कि जो रूट्स हैं हमारे यहाँ पे, रूट्स क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा, हम ए बी सी भी मान सकते हैं। ये हमारे पास अल्फा बीटा गामा है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए मतलब कि ये हो जाएगा हमारे पास माइनस सी बाई ए, मतलब कि 3/1, ये हो जाएगा 3, और डी बाई ए इज इक्वल टू -4। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ये दिया गया है इसका क्या, इसको हम अगर एक्सपांड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा बीटा गामा बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर। आप इसे ए बी सी भी ले सकते हैं, अगर आपको मुश्किल लगे तो आप इसको ए बी सी मान के सॉल्व कर लीजिए, आंसर तो सेम ही आना है हमारे पास। सो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर का टर्म आइडेंटिटी यूज कर लेंगे और उसे हम चेंज कर लेते हैं। चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा गामा, और ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेते हैं, बीटा प्लस गामा प्लस ये जो है ये वाला पार्ट, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -4, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज -2 डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा बीटा गामा का स्क्वायर, अल्फा बीटा गामा कितना है, तो -4 इसका स्क्वायर।
दिस इज इक्वल टू 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 4 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16, 9 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर इज 16. सो 9 माइनस 16 कितना हो जाएगा, -7/16 इज द आंसर. ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ cos to the power 4 theta minus sin to the power 4 theta is equal to 1/2. ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास where theta is between 0 and 90 degree, then find the value of 10 to the power 4 2 theta minus cot to the power 4 2 theta. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे. इसे cos स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर और उनका स्क्वायर स्क्वायर लिख लेते हैं. तो हम इस वाले को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2. इम्प्लाइज ये वाला पार्ट क्या होता है, ये 1 होता है, तो इसका मतलब हो गया कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2. या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2. ठीक, प्लस हम यहाँ पे एक बार tan 2 थीटा के बारे में भी 22 थीटा को भी एक्सपांड करते हैं. tan 2 थीटा इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि sin 2 थीटा बाई cos 2 थीटा. और हमें क्या पता है sin 2 थीटा कितना होता है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा. ठीक है, इस चीज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, या फिर हम यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा मतलब कि यहाँ आ जाएगा हमारे पास √1 माइनस 1/4, या हम इसे क्या कहेंगे कि हमारे पास दिस इज वैल्यू इज √3/2. तो tan 2 थीटा क्या होगा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा का वैल्यू √3/2 डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा का वैल्यू 1/2. दिस इज इक्वल टू √3. तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3. ठीक है, ये हमने यहां से निकाल लिया. अब इस वाले को एक्सपांड करते हैं, इसे हम एक्सपांड करेंगे, ये वाला पार्ट tan टू द पावर 4 2 थीटा और cot टू द पावर 4 2 थीटा. यहाँ हम इसे जैसे इसे एक्सपांड किया था वैसे ही एक्सपांड करेंगे. तो हम क्या लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस cot स्क्वायर 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाई tan स्क्वायर 2 थीटा माइनस cot स्क्वायर 2 थीटा. अब हमारे पास ये पता है कि tan 2 थीटा √3 है, तो tan स्क्वायर 2 थीटा कितना होगा, तो 3 होगा. ठीक है, और cot क्या होता है, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर इसे मैं कहूँ तो यहाँ एक बार ऐसा लिख लेते हैं, दिस इम्प्लाइज tan स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 3, cot स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 3 का ऑपोजिट 1/3. ठीक है, इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. tan स्क्वायर 2 थीटा हो गया हमारे पास 3 प्लस cot स्क्वायर 2 थीटा हो गया हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाइड बाई tan स्क्वायर 2 थीटा इज 3 माइनस
1 by this is equal to 3 3 are 9, 9 plus 1 10 by 3 into 9 minus 1 is 8 by 3 is equal to 80 by 9। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 9x plus 3y is equal to 54 and 28x by 13y is equal to 140 by 39, then find the value of x plus y by x minus y। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है ये एक बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इसे हम छोड़ देंगे। यहाँ से हम डायरेक्टली देख लेते हैं कि 13 और 39 है, 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 13 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। 28 से हम डायरेक्टली 144 को डिवाइड कर देंगे, 28 यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा, मतलब कि हमारे पास x बाई वाई इज इक्वल टू 5 बाई 3 हो गया। डायरेक्ट इस वाले से हम डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया है, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। हम ऊपर नीचे दोनों पार्ट को y से डिवाइड कर देंगे। y से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास ऊपर, x बाई वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई x बाई वाई माइनस 1। डायरेक्टली हमने क्या किया, y से इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे भी इसके नीचे भी y आ गया, इसके नीचे y आ गया और इसके नीचे भी y आ गया। यहाँ पे क्या बच गया, x बाई वाई प्लस 1 और यहाँ पे x बाई वाई और y बाई वाई मतलब x बाई वाई माइनस 1। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 5 बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 बाई 3 माइनस 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा कितना, 5 प्लस 3 इज 8, 3 और 3 के नीचे का कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 3 इज 2, 8 बाई 2 इज 4। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ sec a tan b plus tan a sec b is equal to 91 and sec a sec b plus tan a tan b whole square is x, find the greatest prime factor of x। ये थोड़ा सा हमारा लंबा क्वेश्चन आ गया। इसे हम क्या करते हैं, इसे हम एक बार कॉस और साइन के फॉर्म में लिखते हैं। कॉस और साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 बाई सेक की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कि 1 बाई कॉस ए इंटू टेन ए के लिए लिखेंगे, टेन बी के लिए लिखेंगे हम साइन बी बाई साइन बी प्लस टेन ए के लिए लिखेंगे साइन ए बाई ये नहीं, ये कॉस बी होगा, साइन ए बाई कॉस बी, तो साइन ए बाई कॉस ए इंटू सेक ए के लिए लिखेंगे 1 बाई सेक बी के लिए लिखेंगे 1 बाई कॉस बी। तो दिस इज इक्वल टू नीचे दोनों में देखिए कॉस ए कॉस बी आ गया, तो बेस में बॉटम में आ जाएगा हमारे पास कॉस ए कॉस बी। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा यहाँ पे साइन ए साइन बी और यहाँ का साइन ए, तो हम इसे चेंज कर देते हैं, साइन ए प्लस साइन बी एंड व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू 91। अब हम सेकेंड पार्ट को ले लेते हैं, सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, इस यहाँ हमारे पास आ गया साइन ए प्लस साइन बी बाई कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू 91। इसको भी हम वैसे ही करते हैं, कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लें। सेक ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाई कॉस ए इंटू 1 बाई कॉस बी प्लस टेन ए के लिए लिखेंगे साइन ए बाई साइन कॉस बी कॉस ए और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन बी बाई कॉस बी। इस होल का स्क्वायर, अंदर के पार्ट को हम सॉल्व करते हैं और तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी कॉस ए
कॉस बी, और ऊपर यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए साइन बी, इसका होल स्क्वायर। एक्सपांड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी, डिवाइडेड बाई cos A cos B, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसको लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसको लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी, डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी। मल्टीप्लाई करेंगे, ये नीचे हमारे पास यहाँ पे ये स्क्वायर है तो यहाँ एक स्क्वायर साइन भी आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। इसे ऊपर भी एक्सपांड किया है, नीचे भी एक्सपांड किया है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी को। वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1 प्लस 1 इंटू 1 इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 इज कॉस स्क्वायर ए माइनस इसके बाद माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे आगे। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, इसको क्या करते हैं हम, इसको एक बार ऐसे इसके साथ इसे ले लेते हैं और इस 1 के साथ इसे ले लेते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए, प्लस फिर दूसरे वाले 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर बी, प्लस इस वाले पार्ट को लिख लेते हैं यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, प्लस इसको हम अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी है, नीचे भी कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी है, तो ये प्लस 1 हो जाएगा। इसे हम डायरेक्टली इसको डिवाइड कर दिया और ये सबको यहाँ रहने दिया। अब ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या हो गया, तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ गया ये साइन ए प्लस साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी और इसका होल स्क्वायर प्लस 1। ये जब हमारे पास ये वैल्यू आया, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास साइन ए साइन बी का वैल्यू कितना है, 91,
है ना। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे तो ये आ गया हमारे पास 91 का स्क्वायर प्लस 1। 91 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8281 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 8242। और इसके फैक्टराइज करेंगे हम, तो फैक्टराइज करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 41 इंटू 101। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, फाइंड द ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर, ये 3 फैक्टर आ गए, ग्रेटेस्ट कौन सा हो गया 101, और इसका ऑप्शन होगा हमारा 1। क्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 59। A sealed bottle containing some water is made by joining 2 cylinders। एक छोटा सिलेंडर और एक बड़ा सिलेंडर। छोटे वाले का जो रेडियस है वो क्या है, वो 3 है। बड़े वाले का रेडियस क्या है, बड़े वाले का रेडियस 7 है। हाइट ऑफ द वाटर व्हेन बॉटल इज प्लेस्ड ऑन द लार्जर बेस। जब बड़े बेस पे रहेगा तो इसके अंदर पानी है, ये इसकी जो हाइट आ रही है वाटर की, वो आ रही है 30 सेंटीमीटर। और जब हम इसे छोटे वाले सिलेंडर को बेस बना देंगे तो इसकी जो हाइट आ रही है वो आ रही है 42 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हम सबसे पहले ले लेते हैं इसको, छोटे वाले जो रेडियस है इसे हम ले लेंगे r, छोटे वाले को हम ले लेते हैं r, और इस r इज इक्वल टू 3, और बड़े वाले को हम ले लेते हैं कैपिटल R। तो बड़ा कैपिटल R और कैपिटल R 7 हो गया और स्मॉल r हो गया 3। बड़े वाले का जो हमने इसका हाइट ले लेते हैं हम h1, और छोटे वाले का हाइट ले लेते हैं हम h2। सेम चीज यहाँ पे भी ऐसा ही रहेगा। टोटल हाइट कितनी हो गई, दोनों की मिला की जो टोटल हाइट होगी वो होगी h1 प्लस h2। अब इस केस में जब हम इस वाले पार्ट को, इस वाले बॉक्स को लेते हैं, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगी, वॉल्यूम ऑफ वाटर, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम सबकी बराबर आएगी, है ना, वाटर तो उतना ही है। तो इस टाइम पे हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा, इस टाइम पे हमारे पास वॉल्यूम होगा, ये बड़ा वाला सिलेंडर तो कंप्लीट फुल है, मतलब कि हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, पाई r स्क्वायर h1 प्लस छोटे वाले सिलेंडर के केस में हम क्या लिखेंगे, पाई r स्क्वायर, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है h2। टोटल हाइट हमारी कितनी है, टोटल हाइट है h1 प्लस h2, है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रही है कि हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज 30 माइनस h1। ठीक है, क्यों 30 माइनस h1, क्योंकि 30 यहाँ से इस जो ये वाटर लेवल है, इससे लेके नीचे के वाटर लेवल तक का है, और इसमें से अगर हम 30 माइनस कर देंगे, h1 माइनस कर देंगे, ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे, तो ये वाली हाइट आ जाएगी हमारे पास। इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 30 माइनस h1, है ना। टोटल 30 है, उसमें से h1 घटा दिया, तो हमारे पास छोटे वाले सिलेंडर का जो हाइट है, जहां तक पानी भरा हुआ है, वो निकल के आएगा। तो पाई r स्क्वायर यहाँ पे आएगा 30 माइनस h1। इसे हम एक्सपेंड करते हैं और वैल्यू पुट कर देते हैं, r स्क्वायर मतलब कि 49, पाई दोनों में कॉमन है तो पाई बाहर निकाल देंगे, पाई का काम हमारा इसमें आएगा नहीं। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 49h1 प्लस यहाँ पे r स्क्वायर इज 9 इंटू 30 इज 270 माइनस 9h1। तो दिस इज इक्वल टू पाई बाहर, और 49 माइनस 9 इज 40h1 प्लस 270।
ये पहले वाले केस में। अब ये सेकंड वाले केस में हम इसमें देखते हैं कि इसमें हमारे पास वॉल्यूम क्या आएगा, दोनों की वॉल्यूम बराबर आएगी। इसमें वॉल्यूम आएगा हमारे पास, वॉल्यूम यहाँ पे हम लेंगे तो ये छोटा वाला सिलेंडर तो पूरा भरा हुआ है, छोटे वाले सिलेंडर का क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर H2 प्लस, अब बड़े वाले सिलेंडर में पानी कितना भरा हुआ है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे हम पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे टोटल 42 में से हम ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे, कितना है, ये H2 है, तो आर स्क्वायर यहाँ आएगा 42 माइनस H2, पार्ट माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे ये वाला पार्ट बच गया बड़े सिलेंडर का, दिस इज 42 माइनस H2, इसलिए हमने यहाँ पे ये ले लिया। एक्सपांड करेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्टली आर और स्मॉल आर और कैपिटल आर का, तो आई बाहर रख लेते हैं, आर स्क्वायर एच मतलब कि 9H2 प्लस आर स्क्वायर इज 49 इंटू 42 माइनस 49H2 है ना, 49 7 7 जा 49H2 वैल्यू आएगा ये, तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे पाई बाहर और अंदर आ जाएगा हमारे पास 49 इंटू 42 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 2058 माइनस 9 माइनस 49 इज 40H2, ठीक है। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं, ये दोनों हमारा क्या है, ये दोनों हमारा इक्वल है, ये दोनों वाटर का वॉल्यूम है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, और हम क्या करते हैं यहाँ लिख लेते हैं कि 40H1 और इस 40H2 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 40H1 प्लस 40H2 इज इक्वल टू 2058 और इस 270 को राइट साइड में ले जाते हैं 270, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हम 40 कॉमन ले लेंगे और उसको राइट साइड में ले जाएंगे तो यहाँ बच गया हमारे पास H1 प्लस H2 इज इक्वल टू 2058 माइनस 270 इज 1788 और डिवाइडेड बाय इधर की 40, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 40.7 सेंटीमीटर, 42.7 सेंटीमीटर। तो हमारा इसका एक सेकेंड इसे कैलकुलेट करके देखते हैं, ये ऑप्शन में नहीं है, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा, ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी दिस इज इक्वल टू 44.7, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। यहाँ पे मैंने एक डॉट लगाया हुआ है, डॉट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई, तो बेसिकली ये क्या है 49 इंटू 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। एक हमारे पास ट्राइंगल है ABC इज ए राइट ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल एट A एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ड्रॉ कर लेते हैं हम एक बार इसके, और यहाँ पे एक फंडामेंटल हम थ्योरी का यूज करेंगे, थ्योरम का यूज करेंगे। ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल्ड एट A मतलब कि ये एंगल A है, ABC एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। A से लेकर D पे एक पॉइंट है, यहाँ BC पे एक पॉइंट है और ये परपेंडिकुलर है। इफ AB इज इक्वल टू 7, AB अगर 7 है एंड AC इज इक्वल टू 24, AC 24 है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ AD इज टू BM इफ M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर एक M है पॉइंट
जो मिड पॉइंट है BC का, मतलब कि MC इज इक्वल टू MB, ये हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ AD बाई BM, ये निकालना है हमें। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता है कि ये एक हमारे पास राइट ट्राइंगल है, तो BC की लेंथ निकल जाएगी। BC कितना होगा, BC होगा अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 625 इज इक्वल टू 25, मतलब BC की जो लेंथ आ गई वो आ गई 25। अब एक यहाँ पे मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करता हूँ। फॉर्मूला क्या है कि अगर ये एक राइट ट्राइंगल है तो AD इज इक्वल टू AB इंटू AC बाई BC। ये फॉर्मूला आपको सॉल्व करना है, ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होता है। अगर हमारे पास एक राइट ट्राइंगल पे हम ऐसे सॉल्व करते हैं तो कैसे आता है ये, तो इसके लिए आप देखिए सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, है ना, तो इसका एरिया हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक क्या तरीका होगा, एरिया इज हाफ बेस, मतलब कि BC इज द बेस, हाफ इंटू DC इंटू एल्टीट्यूड इज AD। इससे भी हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं कि बेस ले लिया और इसका एल्टीट्यूड ले लिया, तो हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। और ये किसके बराबर होगा, ये एक हमारे पास ये भी ट्राइंगल है, इसमें भी हम क्या कह सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस हम AB ले सकते हैं, AB, और एल्टीट्यूड 24 ले सकते हैं, मतलब कि AC, है ना। ये दोनों क्या है, दोनों एरिया हैं, ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब 1/2 तो कैंसिल हो गया। और हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, BC इंटू AD इज इक्वल टू AB इंटू AC, मतलब कि हम लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू AB इंटू AC डिवाइडेड बाई BC। ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया है, ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ये हमें पता होना चाहिए जब भी हम राइट ट्राइंगल पे काम करें। तो वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्टली, हमारे पास सारे वैल्यू हैं। AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू 7 है, AC की वैल्यू 24 है, तो 7 इंटू 24 डिवाइडेड बाई BC इज 25। तो 7 इंटू 24 कितना आ गया, 7 इंटू 24 हो जाएगा 168 बाई 25। ठीक है, BM कितना होगा हमारे पास, B से M ये टोटल 25 है, तो BM इज इक्वल टू 25/2, ऐसे ही रहने देंगे। और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था AD बाई BM। AD हमारे पास निकल के आ गया यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, AD बाई BM इज इक्वल टू 168 बाई 25, और डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू 2/25। 168 इंटू 2 इज 336 बाई 625। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये आज हमने मैथ्स का कंप्लीट जो 15 क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व कर लिए, और आगे हम ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे तो आराम से सॉल्व कर सकेंगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने इसे यहाँ पे यूज़ किया है। एक तो ये वाला पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, तो ये कैसे हो गया, ठीक है, ये आपको याद आना चाहिए कि हमने इसको दोनों का एरिया निकाल के सॉल्व किया है। आज के क्लास में बस हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे। थैंक यू।